हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 2026 का केमिस्ट्री का क्लास 10th का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है जो कि अप्लाई होने वाला है बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2026 के लिए। तो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर हमें बताएगा पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, उसे आज हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर आईसीएसई 2026 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री साइंस पेपर 2 लिखा हुआ है। साइंस पेपर 1 फिजिक्स का होता है, साइंस पेपर 2 केमिस्ट्री का और साइंस पेपर 3 लिखा होगा तो वो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर होता है। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है 80 मार्क्स का। 2 आवर्स हमको मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। सो क्वेश्चन नंबर 1, which of the following will dissociate in aqueous solution to give a positive ion other than hydronium ion and negative ion other than hydroxyl ion? सो क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख के चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको 15 मार्क्स के मिलेंगे। तो हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से हाइड्रोनियम आयन के साथ पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन के साथ नेगेटिव आयन प्रेजेंट किस में होगा। जैसे KOH अगर ब्रेक होगा तो K प्लस और OH माइनस, तो हाइड्रोक्सिल आयन वो पहले से बात कर रहा है। HCl तो H प्लस इसमें निकलेगा और Cl माइनस, तो यहाँ पे H प्लस क्या जाकर बना देगा वाटर में H3O प्लस, तो मीन्स सेकेंड नहीं हो सकता। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ Na प्लस और Cl माइनस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट होगा। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। अ कंपाउंड P इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब with sodium hydroxide solution. A red litmus paper held at the mouth of the test tube turn blue. Which of the following could compound? अब हमको बताना है ये इनमें से कौन सा कंपाउंड हो सकता है। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। क्या बोल रहा है? रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू कलर, टेस्ट ट्यूब टर्न ब्लू, ब्लू कलर में ये बदल जाती है। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, ये बेसिक होना चाहिए। तो जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसमें अमोनियम सल्फेट जो है बेसिक नेचर का होगा। NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं एसर्शन रीजन से क्वेश्चन। एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड है कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन। सोडियम क्लोराइड कंडक्ट करता है मीन्स एसर्शन इज ट्रू। देन रीजन ऑल्सो द ट्रू। तो करेक्ट आंसर इज C, A and R are true and R is the correct explanation of A. C is the correct answer. नेक्स्ट की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द आयन दैट कंटेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें एक लोन पेयर होंगे वो हमें बताना है। तो OH माइनस के लिए 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे H है और H क्या कर रहा है, एक और ले रहा है, तो दैट मीन्स माइनस, तो ये वाला भी यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे 2 लोन पेयर होने चाहिए। H3O प्लस में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो H और H वाटर के स्ट्रक्चर में होगा, मीन्स ये वाला तो यूज़ हो गया। बचे 2 लोन पेयर और H इधर आ गया एक, दैट मीन्स 1 लोन पेयर H3O प्लस में होगा। NH4 प्लस में भी चेक कर लेते हैं। अमोनिया के आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन से लगा, इधर हाइड्रोजन से, इधर NH4 प्लस बनाने पे इधर भी हाइड्रोजन से लगेगा और इसके ऊपर H प्लस आ जाएगा। NH4 प्लस भी नहीं हो सकता, H प्लस भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इज बी के करेक्ट आंसर किस तरीके से है, क्लियर है आपको। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल पे 6 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन इससे अटैच हो गए, तो क्या बचा, केवल और केवल एक लोन पेयर बच रहा है।
ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, H प्लस बना। अब हमको देखना है कि इसमें बचा क्या, इसमें है ये जो है ये एक लोन पेयर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 रिएक्शन आर शोन बिलो इन द डायग्राम। डायग्राम पे 4 रिएक्शन हमको बता रही हैं। हमें क्या बताना है, विच रिएक्शन प्रोड्यूस वाटर, इसमें से वाटर किस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पहला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किस में टूटेगा, CaO और CO2, यहाँ पे वाटर नहीं बन रहा। सेकेंड है जिंक, है जिंक की किससे रिएक्शन कराना है, HCl से, क्या बनाएगा ZnCl2 और क्या निकलेगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी नहीं निकल रहा है वाटर। इथेनॉल C2H5OH इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ये ब्रेक होगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट इट चेंज इनटू CO2 एंड H2O, तो यहाँ पे वाटर बन रहा है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, देन ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या बनेगा MgSO4 CO2 एंड H2O, तो मीन्स इसमें भी बनेगा। 3 और 4 दोनों में वाटर बन रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन कंपाउंड X रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से अगर एक X कंपाउंड है जो किससे रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट H2SO4 से, एंड इट रिलीजेज अ गैस, एक गैस रिलीज होती है जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन में बदल देते हैं। X क्या हो सकता है, लेड नाइट्रेट, अगर हम PbNO3 लेते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस लेंगे तो NO2 निकलेगी, कार्बोनेट लेंगे तो CO2 निकलेगी, जो कि ब्राउन कलर की गैस होगी। अगर NO2 निकलेगी, CO2 निकलेगी तो ब्रिस्क इफरवेंसेस प्रोड्यूस करेगी, इट चेंज इनटू लाइम वाटर मिल्की। क्लोराइड है तो ये ग्रीन कलर की गैस होगी। पोटेशियम सल्फाइड है अगर तो ये निकलेगी SO2, जो कि लाइम वाटर को मिल्की भी करेगी, और दूसरी चीज़ है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज टू ग्रीन में चेंज करेगी। So correct answer is D, potassium sulfide. Now next, the volume occupied by 2 mole of gas at STP. तो 1 मोल कितना लेती है 22.4, 2 मोल कितना लेगी 44.8 लीटर डायरेक्ट। Identify from the following metal oxide which can react with an acid as well as alkali. एसिड और एल्कली से दोनों से कौन रिएक्ट करता है, तो ये रिएक्ट करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिंक है, लेड है और एल्यूमिनियम है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, सिल्वर है नहीं, कैल्शियम है नहीं, कॉपर है नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डी इज द करेक्ट आंसर। द स्ट्रक्चर ऑफ द 4 हाइड्रोकार्बन आर शोन बिलो। हाउ मेनी आइसोमर ऑफ ब्यूटीन आर शोन इन द एबव द स्ट्रक्चर। ब्यूटीन मीन्स ये ब्यूटीन जो है कितने आइसोमर प्रेजेंट करेगा, तो ब्यूटीन अभी ये क्या है, ब्यूट 1 इन है या ब्यूटीन है। हम एक और बन सकता है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड C देन CH3, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, तो इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, 2 आइसोमर ओनली पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन एलिमेंट एमंग्स द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किस एलिमेंट की है, तो चलिए देखते हैं। एल्यूमिनियम का क्या होता है 13, सल्फर का होता है 14, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, सोडियम का है 11। सो 11 पहले आएगा, 11 जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे 11 12 13 देन 14 लेफ्ट टू राइट चलने पे, तो जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज। क्यों, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सेल इज सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग व्हेन वी गो थ्रू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं तो क्या होगा, उसका रेडियस छोटा होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए, सोडियम में। फॉर विच pH चेंज इन देयर द मैक्सिमम इंक्रीज इन एसिडिटी। जब pH किस में चेंज होगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगी। 1 से 3 जाएगा तो एसिडिक से एसिडिक ही होगा, तो कितनी एसिडिटी होगी। 2 से 6 जाएगा तो ये भी क्या है, एसिडिक टू एसिडिक की बात है। 3 to 1 आएगा तो ये भी एसिड से एसिड पे ही आ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। आगे डी की बात करते हैं, 6 से 2 की तरफ आ रहा है, मतलब हाई से लो की तरफ बढ़ रहा है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा, तो इसमें भी एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन इसमें इससे और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 2 का ही डिफरेंस है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इक्वेशन बिलो शोज द रिएक्शन बिटवीन द एलिमेंट X एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। Which particle are responsible for conducting electricity in dilute sulfuric acid and compound XSO4? Electrons, only positive ion, only negative ion, both positive and negative ions. क्या होगा, both positive and negative ions. D is the correct answer. नेक्स्ट बात करते हैं मेथेनॉल एंड एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेनॉल एंड एथेनॉल बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन्स? देयर मोलिकुलर कंटेन ओनली फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। द मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन और हाइड्रोजन। जी नहीं, क्या होता है, मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं CH3OH और C2H5OH। ये हो गया मेथेनॉल का फॉर्मूला, दूसरा हो गया एथेनॉल का। तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड की बात करते हैं, देयर मॉलिक्यूल्स हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। दोनों में कार्बन के नंबर सेम नहीं है, एक में 1 कार्बन है, सेकेंड में 2 कार्बन है। दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। यस, ये हमारा सी सही है क्योंकि दोनों में OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। दे हैव द सेम रिलेटिव एटॉमिक मास। दोनों का रिलेटिव एटॉमिक मास, इसमें नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है तो उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमको इनका रेशियो बताना है। तो चलिए, अगर यहाँ पे 22 किसका दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, और इसका वेट है हाइड्रोजन का H2 का 2, क्योंकि H2 में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। जब हम इसे काटेंगे तो ये आएगा 0.5, ये आया हमारे पास 5। अब अगर 0.5/5 करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1:10 के रेशियो पे हमको ये आएगा आंसर, 1:10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर शोन इन डायग्राम बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एनोड बना है, ये है, कैथोड बना है हमारा ऑब्जेक्ट। हमें द एनोड इज मेड अप ऑफ प्योर कार्बन, प्योर कॉपर। द कैथोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर। Copper is deposited at the anode. Copper ion from the anode moves to the cathode to get deposited as pure copper. Copper ion from the anode moves to the cathode and get deposited to the pure ion. Pure copper के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। So correct answer is D. हमने अभी यहाँ पे आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि 15 ऑब्जेक्टिव हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।